हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निम्न में से आई वांट ऑफ कारक का निम्न कौन सा निरूपण सही नहीं है। पहला है प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण, आपेक्षिक अनुसंख्यक गुण, सामान्य आणविक द्रव्यमान, प्रोक्षिक आणविक द्रव्यमान। तीसरा है पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या, उपस्थित होने वाले अणुओं की आपेक्षिक संख्या। और चौथा है संयोजन और वियोजन के पूर्व दिए गए अणुओं की संख्या, संयोजन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेंट हॉफ कारक क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मुख्य अवधारणा हमारी हो जाएगी तो ये हो जाएगा वेंट हॉफ कारक, वेंट हॉफ कारक, ठीक है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। वेंट हॉफ ने जब खोज किया तो वेंट हॉफ के थ्रू देखा गया, उन्होंने बताया कि विलेय में प्रेक्षिक मूल तथा सैद्धांतिक मूल के अनुपात को वेंट हॉफ कारक कहते हैं। ठीक है, वेंट हॉफ ने असामान्य मानों की व्याख्या करने के लिए नए गुणांक का समावेश किया। ठीक है, जिसे वेंट हॉफ गुणांक कहा जाने लगा। उन्होंने क्या बताया कि विलेय के प्रेक्षित मूल तथा सैद्धांतिक मूल के अनुपात को वेंट हॉफ कारक कहा गया। मतलब कि I इक्वल्स टू प्रेक्षित अनुसंख्या, जो हम लोग ने प्रयोग करके लाया उसके अणुओं की संख्या, बटा जो हम लोगों ने अपेक्षा किया था आपेक्षिक अनुसंख्यक गुण, जो हम लोगों ने सोचा था कि इतना आना चाहिए लेकिन वो उतना, उसी के अनुपात को आई बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वेंट ऑफ कारक का, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन हम लोग को जो सही नहीं है वो चुनना है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है समान आणविक द्रव्यमान तथा प्राक्षिक आणविक द्रव्यमान, तो ये भी हमारा सही है। यही चीजों सेम चीज बोला गया। समान आणविक द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान देखा जाएगा तो समान आणविक द्रव्यमान जो होना चाहिए, जो हम लोग ने अपरेक्षण के बाद आणविक द्रव्यमान लाया, उसी के अनुपात को हम लोग आई बोलते हैं। तो ये भी हमारा सही निरूपण है, तो ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। तीसरा है कि पहला और तीसरा को देखोगे तो पहला में बोला गया है कि प्राक्षिक अनुसंख्यक गुण, और यहाँ पे दिया हुआ पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या। ठीक है, अनुसंख्यक यहाँ भी है और अणुओं की संख्या यहाँ भी है। तो और यहाँ पे उपस्थित होने वाले अणुओं की आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या जो हम लोगों ने अपेक्षा किया था उतना आया कि नहीं आया, उसी के अनुपात को, तो यहाँ भी आई जो है इसका कथन सही है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा में दिया हुआ है कि संयोजन या वियोजन के पूर्व की कुल संख्या या संयोजन और वियोजन की बाद की संख्या, तो ये हमारा सही निरूपण नहीं है, तो इसके अनुपात को हम लोग वेंट ऑफ नहीं कहते हैं। तो ये हमारा डी जो हो सही हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।